ओम साई राम। आज का साई वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम आज इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुझे उसी स्नेह और उसी प्रेम के साथ राखी बांधोगे जैसे एक बहन अपने भाई को बांधती है। तुमने अपने जीवन में भाई ना होने के दुख के कारण हमेशा एक भाई के रिश्ते को मुझ में पाया है। मैंने हर पल तुम्हारी एक भाई की भांति सदैव रक्षा की है। हर दुख हर परेशानी में तुम्हें शक्ति दी है, उसको सहन करने की ज्ञान दिया है, उस मोह से बाहर आने का जो तुम्हें अज्ञान रूपी अंधेरे की ओर धकेलता है। मेरे बच्चे, भगवान हमें वो मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलकर हम सब मोह माया से पार हो सकते हैं। ईश्वर कहते हैं, तुम मुझ में जो रूप देखोगे मैं वही बन जाऊंगा। तुम माता पिता की भांति मेरा साथ मांगोगे, मैं माता पिता की भांति सदैव तुम्हें संरक्षण दूंगा, ममता दूंगा, स्नेह दूंगा, दुलार दूंगा। और जैसे एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, तुम मुझे अपना भाई भी मानोगे तो मैं सदैव हर तुम्हारी परेशानी से रक्षा करूंगा। किसी भी विपत्ति को तुम पर आने ही नहीं दूंगा। मैं स्वयं झेल लूंगा उस कष्ट, उस परेशानी को तुम तक आने से रोकने के लिए। मेरे बच्चे, जब तुम सच्चे दिल से मुझ पर भरोसा करते हो, मेरी ओर आशापूर्ण दृष्टि से निहारते हो, तो मैं तुम्हारी सारी आशाओं को अवश्य पूरा करता हूँ। कभी कभी तुम यह चंचल मन जब तुम्हारा नियंत्रण नहीं रख पाते अपने चंचल मन पर, तो वह तुम्हें ऐसी परेशानियों अवसादों में फंसा देता है जहां से तुम मेरा नाम पुकार कर ही बाहर आ पाते हो। तुम ये कहते हो कि बाबा कुछ लोगों के जीवन में आप जल्दी लीलाएं कर देते हैं, या कुछ बच्चे आपके जो मांगते हैं वह तुरंत पूरा हो जाता है। क्या वह आपके विशेष प्रिय हैं? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम भी मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार मैं एक जौहरी की भांति परख कर उसे ऐसा बनाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्षमता है, ये क्या रूप धारण कर सकता है। वैसी ही परिस्थिति में उसके जीवन में निर्माण कर देता हूँ। अगर किसी बच्चे की इच्छा को पूर्ण होने में लंबा समय लगता है तो उसका उपहार भी अद्भुत होता है, अनमोल होता है, विशेष होता है। तुम वही मेरे खास बच्चे हो जिसे मैं अपने विशेष उपहार से विभूषित करना चाहता हूँ। उस अनमोल तोहफे को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ जिसके लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, हर मुश्किल घड़ी में संयम रखना पड़ता है, हर दुख में, हर कष्ट में बाबा को अपनी परेशानियों को समर्पित करना होता है। हर आंसू उन्हीं के आगे दिखाना होता है। किसी को भी तुम्हारे आंसू, दुख, कष्ट, तकलीफें नहीं दिखनी चाहिए। जब तुम सच्चे भाव से सारी चीजें मुझे समर्पित कर देते हो, मेरे ही शरणागत हो जाते हो, तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य तक अवश्य पहुंचाता हूँ और तुम्हारे जीवन से सारे अभावों का नाश कर देता हूँ। तुम्हें मुझे जो प्रदान करना होता है उसकी योग्य बनाने के लिए मुझे तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर चीज का महत्व समझाने के लिए लीलाएं करनी पड़ती हैं। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो तुम्हारे जीवन में जो भी परीक्षा होती हैं वह मेरी इच्छा के द्वारा ही होती है, ताकि तुम ऐसे बन सको जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में मैं तुझे किसी भी रिश्ते की कमी न होने दूंगा। जब तेरी संपूर्ण दुनिया मुझ में ही समाई है, तो जिस दिन तुझे जिस रूप में मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं वह फर्ज अवश्य निभाऊंगा। जब तू प्रेम पूर्वक मुझे राखी बांधता है और मेरी ओर देखता है, तो मैं क्या तुझे निराश कर सकता हूँ? मेरे बच्चे, मैं राखी के बंधन को भी
अवश्य पूर्ण करूंगा। तेरे वचन को भी खाली नहीं जाने दूंगा। तेरी झोली मैं अपने आशीर्वादों से भर दूंगा। तुझे जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना होगी। मुझ पर विश्वास कर। तेरी तकलीफें तुझसे दूर जा चुकी हैं। मैं तुझे सारी रोग, बीमारियों, कष्टों, परेशानियों से मुक्त करके तेरे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली, भक्ति सब कुछ भर दूंगा। तेरी झोली मेरे आशीर्वादों से परिपूर्ण होगी और मेरी कृपा का तू अपने जीवन में सदैव अनुभव करेगा। प्रसन्न रहो। शुभ रक्षाबंधन। दीर्घायु भव। सदैव तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास तुम्हें जीत दिलाएगा। प्रसन्न रहो, खुश रहो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।